महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सव साउणम्, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय, जो चाहते हैं होता क्यों नहीं। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जैसा मैं चिंतन करूं, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं काम करूं, जैसे मैं एफर्ट्स करूं, जैसे मैं पुरुषार्थ करूं, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, उसके अनुसार मैं होना चाहिए मैं, यानी कि पुरुषार्थ करने के बाद में सफलता मिलनी चाहिए। परंतु प्राय ये देखा गया है कि बहुत से लोग जीवन भर भारी भारी पुरुषार्थ करते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रोजी रोटी भी पूर्ति नहीं हो पाती। एक बेचारा मजदूर देखिए, जिंदगी भर मजदूरी करता है और पसीना बहाता है, गड्ढे खोदता है, लेकिन फिर भी वह जीवन भर मजदूर ही बना रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है। एक व्यापारी है जिसने दुकान लगाई, दुकान में सारे प्रोडक्ट रखता है, सब वैरायटी रखता है, उसके ग्राहक भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह लखपति से करोड़पति जीवन भर नहीं बन सकता। एक राजनीतिज्ञ है जो कि जनता से पूरा संपर्क रखता है, लोगों के काम कराता है, जितने पैरामीटर्स है, चाहे पार्षद है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, सब कुछ करवाता है वो जितना करवाना चाहिए, परंतु फिर भी वह न तो मंत्री बनता है, न उसका कोई डेवलपमेंट होता है। तो जीवन के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। एक स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी जो है परीक्षा के समय पता नहीं क्या होता है कि उसका रिजल्ट जो है, जितनी वो पढ़ाई करता है उसके अनुरूप उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जीवन के अंदर। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए सारे काम करता है, आज्ञाकारी रहता है, फिर भी पत्नी खुश नहीं होती, बॉस खुश नहीं रहता है, विद्यार्थी पे अपना टीचर खुश नहीं रहता है, और जो है नौकर पे अपना मालिक खुश नहीं रहता है। यानी कि हम हर प्रकार से परिश्रम करके जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा हूं कि वो परिश्रम तो कुछ नहीं करते और चाहते हैं कि हमको सफलता मिल जावे। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं कि बकायदा वो विधिवत परिश्रम करते हैं, जो जो करना चाहिए सफलता के लिए, फिर भी उनको सफलता क्यों नहीं मिलती। मैं इसका आपको कारण बताना चाहता हूं कि देखिए,
ये हमारा जो जीवन चल रहा है ये पिछले जन्म की पुनरावृत्ति है। पिछले जन्म में जो हमने एक्शन किया था उसका रिएक्शन है। पिछले जन्म में जो हमने ध्वनि की थी वह उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो हमने फिल्म बनाई थी जन्म से मृत्यु तक, वो फिल्म इस जन्म में प्ले होती है। पिछले जन्म से मृत्यु तक जो है स्क्रिप्ट तैयार की थी वह स्क्रिप्ट इस जन्म में खुलती है। पिछले जन्म के अंदर जो जो हमने कॉजेज डाले थे, जो जो हमने भाव कर्म किए थे, और सारे जो है वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, करेक्शन देते देते फिर भी जितने शेष बचे हैं, तो हमारा जब मृत्यु होती है तो वह कॉजल बॉडी, वो भाव कर्म है, इस जन्म में जन्म लेते ही द्रव्य कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि उदय प्रारब्ध है वह हमारा जड़ से नियंत्रण है। उदय प्रारब्ध जड़ है और भाव है वो हमारी आत्मा की सत्ता है, चेतना की सत्ता है। आत्मा तो नहीं है, पर आत्मा से निकलने वाली जो सत्ता है वो भाव सत्ता है। उसको एक तरीके से हम चेतन का भाग कह सकते हैं। तो वो तो चेतन के अकाउंट में चला गया, ये जड़ के अकाउंट में चला गया। इसलिए भाव कर्म है इस जन्म में द्रव्य कर्म बन जाते हैं। द्रव्य कर्म का अर्थ ये हुआ 8 तरह के मूल कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 जो मूल द्रव्य क्रम है और इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, वो हम इस जन्म के अंदर जो है वो सारी भोगते हैं। कब तक भोगेंगे? जब तक कि हमारा जो ये आयुष्य समाप्त नहीं हो जाएगा, हम अगला जन्म नहीं ले लेंगे। तो ये सब जो है इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। देखिए पिछले जन्म के अंदर जो, मान लीजिए मैं मोहन राज नाम का व्यक्ति था, तो मोहन राज के जन्म से मृत्यु तक मान लीजिए वो 60 वर्ष तक जिया, तो जन्म से 60 वर्ष की उम्र तक जितना जितना वो भाव करता रहा कि मुझे ऐसा पिता मिले, ऐसा मेरे को माता मिले, ऐसा भाई मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा रोजगार मिले, और मेरे को ऐसा यश मिले, ऐसा अपयश मिले, तो जैसा जैसा वो सोचता है पिछले जन्म का, वो तो इस जन्म में मिलेगा। लेकिन इस जन्म में हम जो सोच रहे हैं वो इसी जन्म में नहीं मिलेगा, वो आने वाले जन्म में मिलेगा। तो मोहनराज ने जो जो सोचा, मोहनराज तो 60 वर्ष का आयुष्य पूरा होकर के जड़ रूप में, मिट्टी रूप में उसको जला दिया, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन हमारा प्रभु, हमारा भगवान, हमारा जो सर्वे सर्वा भीतर विराजमान है, वो मोहनराज के समय में भी था, सोहनराज के समय में भी है, और आने वाले समय में मान लीजिए मैं यशवंत राज बनूंगा, मोहनराज, सोहनराज, यशवंत राज, तीनों के जो जीवन काल के अंदर आत्मा कॉमन था, तो उसकी विटनेस थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये किया नहीं है, मैं ऐसा क्यों भोग रहा हूं, मैं तो ये चाह रहा हूं, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो पिछले जन्म की पुनरावृत्ति है। पिछले जन्म का जो उदय प्रारब्ध है वो इस जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में जैसा जैसा आप सोच रहे हो, जैसा जैसा आप भाव डाल रहे हो, तो उसकी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, वह उन भावों को इकट्ठा करती करती वो सारा कॉजल बॉडी बनाएगी। बीच में आप कोई करेक्शन भी दे देते हो, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लेते हो। मान लीजिए इस जन्म में आपने किसी व्यक्ति को जो है दुख दिया, मारा, पीटा, प्रताड़ना दी, गाली दी, अपशब्द बोले, और फिर
आपको भीतर एक घृणा की जागृति हुई, मैंने गलत कर दिया, आपने इसको स्वीकार किया कि उस व्यक्ति के प्रति मैंने बुरे भाव रखे, उसको दोषी समझा, उसके प्रति जो है मैंने ओपिनियन और अभिप्राय दिया, यानी उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव रखे, तो आपने इसको स्वीकार किया। फिर आपने उस व्यक्ति से प्रतिक्रमण किया जाकर, क्योंकि आप जिंदे हो, वो व्यक्ति भी जिंदा है, और व्यक्ति अगर चला गया तो आपके ध्यान के अंदर उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान है, उस चेहरे से उसकी जो है वो जो कहना चाहिए कि उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा को, वो अव्ययबाद आत्मा है, उसको काल करो, उसको काल करने से उसकी अव्ययबाद आत्मा, आपकी अव्ययबाद आत्मा जो है वह हाजिर होकर के स्वीकार कर लेगी आपके प्रतिक्रमण को। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने कोई भी कष्ट दिया है आपको, और इतना भारी कष्ट दिया है, बाकायदा कह के बताइए, आपको ये गाली दी, ये बोला, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो सामने वाली आत्मा अव्ययबाद है, बाधा रहित है, वो और क्षमाशील है। ये जो हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा है, ये क्षमा ही करता रहता है। वो उसने आपको क्षमा कर दिया तो आपका वह दोष है वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से दोषों को डिलीट करते करते, प्रतिक्रमण करते करते, और साथ में आप प्रत्याख्यान भी करो कि मैं भविष्य में किसी भी प्राणी को दोषी नहीं देखूंगा और किसी प्राणी के प्रति बुरे भाव नहीं रखूंगा, किसी प्राणी को दुख नहीं दूंगा, किसी प्राणी के प्रति जो है मैं जो अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूंगा। तो जब ऐसे आप भाव रखेंगे तो वो भाव रखने से आपके नो कॉजेज एट ऑल, रखोगे तो कॉजेज तैयार होंगे, न रखोगे तो कॉजेज तैयार नहीं होंगे। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है, आपको इस जगत की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहता है, और वो रियलिटी है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। तो मैंने बहुत से लोगों को प्रश्न करता आ रहा हूं पिछले 40-50 साल से कि भैया कुदरत के ऊपर कोई है क्या, तो मुझे आज तक कोई बता नहीं पाया कि कुदरत के ऊपर कौन है। कुदरत को मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 6 समवाय, 6 जहां तत्व रहते हैं, द्रव्य रहते हैं, वो कुदरत कहलाती है, और वहीं पर जीवन है, शेष कहीं पर भी जीवन नहीं है। यानी कि अभी लोग जो है चंद्रमा पर गए हैं और मंगल ग्रह पर भी गए हैं, वहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां जीवन है, लेकिन पृथ्वी पर ही मात्र अभी तक जीवन कंफर्म हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 तत्व मौजूद है। जहां 6 तत्व की प्रेजेंस होती है वहीं जीवन है, इसके बाहर जो है वो आलोक है, वहां पर केवल एक आकाश तत्व है। तो हम ये कहना चाहते हैं ये 6 तत्व ही जीवन होते हैं, और 6 तत्व ही कुदरत कही जाती है। वो है जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये संक्षेप में ये कुदरत है। कुदरती रचना क्या है? इन 6 तत्वों की दशा बदलती है। दशा का मतलब सुबह जो है मॉर्निंग जिसके अंदर जो है वो सूर्य जो है ठंडा रहता है, आफ्टरनून में तपता है, धूप आती है, और शाम को के बाद में रात हो जाती अवस्था है। तो इन कुदरत की जो अवस्था होती है 6 तत्वों की, यह कुदरती रचना होती है। कुदरती रचना हर क्षण बदलती रहती है, और अवस्था का अर्थ ही होता है कि वो विनाशी होती है, वो जड़ होती है, और वो जाने वाली होती है। कोई अवस्था आती है, जैसे कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तो उम्र ये जा रही है। मेरे को दुख आ रहा है तो ये दुख जा रहा है,
आने के लिए नहीं आया है, ये जाने के लिए आया है। सुख मिल रहा है तो सुख ये जा रहा है। तो जो भी अवस्था होती है वह जा रही है, वो आ नहीं रही है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जा रही, वो विनाशी होने के कारण। तो इसीलिए कि ये कहा गया है कि मन वचन काया ये जड़ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। जो हमने कुदरती रचना की बात कही, यानी कि अवस्था वो परिवर्तनशील है, इसीलिए वह कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब यह है कि वो पूर्व निर्धारित है, वो पहले से निर्धारित होके आ रही है। उसमें आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जब मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर किसी को 5 मिनट की जगह 10 मिनट कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि सबको एडजस्ट करने वाला होता है। तो ये पूर्व निर्धारित जो अवस्था है पिछले जन्म से जो हम लेकर के आए, वो जो हमारी फिल्म है हमको दिखाई जा रही है। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो ये फिल्म बनती है हीरो हीरोइन वाली, तो जब ये बनती है तो उस समय में डायरेक्टर है हीरो हीरोइन के शॉट उसको पसंद नहीं आता तो बोलता कट, और कैमरामैन कट कर देता है। कट 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 होते होते वह 2.5 घंटे की फिल्म कई सालों के बाद बनती है। वो 2.5 घंटे की फिल्म फाइनल होते ही पूरे भारतवर्ष के सब थिएटर्स के अंदर रिलीज के लिए चली जाती, या वही जो है फिल्म है कुछ महीनों के बाद वापस दिखाई जाती है। तो मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, थिएटर में दिखाई गई फिल्म है, क्या आप उसमें कोई करेक्शन दे सकते हो जैसा कि डायरेक्टर कट कट कर रहा था? नहीं दिया जा सकता। ये उदाहरण आप याद रखें। इसीलिए इस जीवन के अंदर जो कुछ पहले निर्धारित होता है जन्म से मृत्यु के बीच में, उसमें आपको फेर बदल करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी कारण हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो विधाता ने लिख दिया, यानी पूर्व हमारा कॉजल बॉडी में जो लिखा हुआ है वही होता है। अब कई लोग इसको जो है वो नहीं मानते। तो ऐसा है कि सनातन सत्य तो ये कहता है कि सनातन सत्य हमको देना ये हमारे हाथ में, आप मानो या न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि मनुष्य एक जो है डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड अहंकार और डेवलप्ड आत्मा वाला होता है। वह जो है तर्कशील होता है, मानना न मानना, तर्क करना, और बुद्धि होती है वो तर्क कराती है। बुद्धि हमको नफा नुकसान दिखाती है, बुद्धि हमको भटकाती है, बुद्धि हमको इस संसार में ये अच्छा है ये खराब है राग द्वेष पैदा करती है। लेकिन जब व्यक्ति को एनलाइटनमेंट हो जाता है, जब व्यक्ति को सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा आपके पुण्योदय से, उसके पुण्योदय से, आपके निमित्त से, उसके निमित्त से, और वह आप पर कृपा करके जब आपको ज्ञान प्रेषित करता है, तो ज्ञान प्रेषित करने के बाद में एक चेंज आता है। वह चेंज क्या होता है कि हमारे भीतर जो प्रभु भगवान विराजमान है वो तो अक्रिया है, वो तो कुछ भी नहीं करता है, मात्र उसकी प्रेजेंस है। वो यह है तो मैं बोल रहा हूं, अगर वो नहीं है तो राम नाम सत्य है, मुर्दे को जला दिया जाता है। तो जब ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के बाद में, तब एनलाइटनमेंट होता है। उस एनलाइटनमेंट में जो हमारे प्रभु की, भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की एक भाव सत्ता बाहर आती है, वह भाव सत्ता प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी होती है।
प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वह कभी भी गलत काम नहीं करवाती है। बुद्धि है वो अज्ञा है, वह हमको भटका सकती है। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति को अगर वो कर्मों के फोर्स के कारण भटक भी जाए तो वह प्रज्ञा तुरंत कान खींच करके वो कहती है कि तुम तो केंद्र में जो है तुम्हारा प्रभु है, उसके साथ रहो, इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कि माँ उसका जो बच्चा होता है कुसंगत में पड़ जाता है तो उसको थप्पड़ मारती है और उसका कान पकड़ के लाती है और उसको मुर्गा बनाती है, और माँ कहती है कि मेरी सौगंध खा करके बोलो कि भविष्य के अंदर यह गलत कार्य कभी नहीं करूंगा। देखिए, इस पर एक उदाहरण याद आ रहा है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बचपन में कुसंगत के कारण भटक गए थे। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी ली, उन्होंने अंडा मांस खा लिया और उन्होंने कुसंगत से गलत काम कर लिया। तब उसको पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, पिछले जन्म से वो ज्ञान साथ में लेके आए थे। तो उनकी प्रज्ञा ने जागृत करके उनको अफसोस कराया, उनको प्रतिक्रमण कराया, उनको ग्लानि करवाई। तो वो माँ के पास में गए, पुतली बाई के चरणों का सौगंध खा करके कहा कि माँ मैंने ये गलत काम कर लिए हैं, तुम्हारी साक्षी से मैं जो है प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान करता हूँ, मैं आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये गलत कार्य मैंने किए हैं, उसका मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ जो अतिक्रमण किए है, और संकल्प लेता हूँ यानी प्रत्याख्यान करता हूँ कि भविष्य के अंदर ये गलत काम कभी नहीं करूँगा। उन्होंने जीवन भर ये गलत काम नहीं किए, वो बदल गए। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुदरत के इस कानून को, ये जो है हमारे जो है वो सनातन सत्य के इस कानून को आप जो है मध्यगत रखें कि जो हम चाहेंगे जरूरी नहीं है कि वह हो जाएगा। कुछ अगर पूर्व निर्धारित में होना है तो हो जाएगा। जैसे कि हम जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जीवन में इंजीनियर होना लिखा हुआ है, हमारी कॉजल बॉडी के अंदर है, तो निश्चित तौर से हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छी गृहिणी बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये जो है वह जो अगर मान लो हमारी कॉजल बॉडी में है तो पुण्य, और जो पुण्य पाप जैसा है वह उदय प्रारब्ध के अनुसार अवश्य ही मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बात हम चिंतन करें वो हमको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई भी नियम कुदरत का कानून नहीं है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता हूं, तो मैं इससे सहमत हूं। आप नंबर 1 बनिए, तो उसके लिए आप पुरुषार्थ करते रहिए, लेकिन हमारे भीतर क्या छुपा पड़ा है वो हमको ध्यान नहीं है, वो तो प्रभु भगवान ईश्वर ही जानता है। हमारे पास इतना केवल ज्ञान नहीं है कि हम पहले से बता दें बचपन में ही कि हम बड़े होकर के हम इस सफलता को हासिल करेंगे। ये भविष्य का ज्ञान किसी को नहीं होता है। तो आपने कोई भी अपना लक्ष्य बनाया है तो आप करते जाइए, लेकिन उदय प्रारब्ध अपना काम कर रहा है और आप अपना पुरुषार्थ करते जा रहे हो, करते जाइए। तो कई लोग कह रहे हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारे सनातन सत्य के आधार पर हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ माना है। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान होता है, अज्ञान गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ये 3 श्रेणियां हैं
जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, ये तो पिछले जन्म की पुनरावृत्ति कारण हम इसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के द्वारा अज्ञान मिटाया जाता है, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, यही हमको 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकाता है। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़े हुए धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हैं और इन सब का संचालन करने वाला मैं हूं। यह मकान मैंने बनाया, बाल बच्चों को पैरों पर मैंने खड़ा किया, इतनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठी की, इतना बड़ा बंगला मैंने बनाया, मैं करोड़पति बना, मैं बड़ा नेता बना, मैं इंजीनियर बना, मैं जो है प्रवचनकार बना। ये सम्यक जो है मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ही हमको भटकाने वाले होते हैं। तो जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, आप उसको अगर पुरुषार्थ मानते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं, हम भी उसको पुरुषार्थ को रियल पुरुषार्थ की श्रेणी में डाला। ये तो हो रहा है, देखिए, एक तो हो रहा है और एक मैं कर रहा हूं। हो रहा है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन? पीछे से लेके आए थे, फिल्म खुल रही है, आपकी स्क्रिप्ट खुल रही है, आपकी मन वचन काया की बैटरियां खुल रही है, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? रियल पुरुषार्थ। आप अपने अस्तित्व की खोज करो, अस्तित्व को पहचानो, अस्तित्व से संपर्क करो, अस्तित्व को 360 डिग्री का अनुभव केवल ज्ञान करके प्राप्त करो। ये रियल पुरुषार्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका जीवन मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।